मैंने किया? कोई प्रमाण है? पूरे क्षेत्र में सिर्फ तुम ही मेरे विरुद्ध हो। अगर तुम नहीं थे तो फिर और कौन था? मुझे तो साफ लगता है कि तुमने अपने गाय का ध्यान नहीं रखा, इसलिए वो मारी गई। अब तुम उसका इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो? हाँ, कल मैंने तुम्हें मारा और आज मेरी गाय मर गई। इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है? हर आरोप के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। कल तुमने मुझे इतना मारा कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पाया, सब जानते हैं। हाँ, हम दोनों ने देखा था। देखा, मेरे पास साक्षी है। तुम्हारे पास क्या है? डेविड, क्या तुम्हें लगता है मेरी गाय मार देने से मैं अपने खेत नहीं जोत पाऊंगा या फसल नहीं उगा पाऊंगा? गाय के बिना तुम खेती बाड़ी कैसे करोगे? मैं फिर भी कोई उपाय कर लूंगा। क्या तुमने सुना? ये गाय से भी बेहतर है। नोआ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसा लड़का गाय से भी ज्यादा डींगे मारेगा। तुम बस एक गरीब विद्वान हो, ना कुछ उठा सकते हो ना कुछ कर सकते हो। काम कैसे करोगे तुम? अपनी 3 कोमल पत्नियों से करवाओगे? नोआ, ये मत कहना कि हमने तुम्हें अवसर नहीं दिया। बस अपनी 2 पत्नियां हमें शांति से सौंप दो, हमारी भूख को शांत करो, और फिर अगर हमारा मन किया तो हम तुम्हें एक गाय उधार दे देंगे ताकि खेत जोत सको। तुम बेवकूफों की टोली, तुम सोचते हो मेरी पत्नियों को छू लोगे? जरा अपना चेहरा दर्पण में देखो। केवल इसलिए कि तुमने इस साल का कर भर दिया, ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे। अगला साल भी आएगा, गाय के बिना कैसे काम करोगे? इसकी चिंता तुम मत करो, बस मेरे पास मदद के लिए रोते हुए मत आना। मुझसे मदद की भीख मत मांगना, समझ गए? ये लड़का मुसीबत द्वार पर होते हुए भी इतना अहंकारी कैसे हो सकता है? तुम दोनों जाके ये बात सेना अध्यक्ष डैन को बताओ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो उससे कैसे निपटता है। क्या तुम सच कह रहे हो? नोआ की गाय क्या वास्तव में बीमार है? हाँ सेना अध्यक्ष डैन, हमने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर वो लड़का नोआ तो बिल्कुल चिंता मुक्त है। वो तो डींगे भी हाँक रहा था, कह रहा था कि आप भी उसके लिए मायने नहीं रखते। अच्छा, नोआ में काफी अत्यधिक हिम्मत आ गई है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इतना आत्मविश्वास उसके पास आ कहाँ से रहा है। ये क्या है? इतनी बड़ी जगह ये वस्तु क्या है? ये चीज क्या है? आज क्या है? इतने सारे लोग। मुझे लगता है ये सब नोआ की बर्बादी देखने आए हैं। आइए, चलो चलो चलो, खाली करो। सेना अध्यक्ष डैन आए हैं। सेना अध्यक्ष डैन, आइए। ओ, सेनाध्यक्ष डैन, अचानक से आपको क्यों आना पड़ा? बकवास बंद करो नोआ, तुम्हारी गाय बीमार हो गई थी, इस बात को स्वीकार कर लो। किसने कहा मेरी गाय बीमार है? मेरी गाय बिल्कुल ठीक है। नोआ, तुम्हारी हिम्मत अत्यधिक बढ़ गई है। सेना अध्यक्ष डैन के सामने उल्टा सीधा बोल रहे हो। सब जानते हैं कि तुम्हारी गाय बीमार है, तुम अस्वीकार क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें सेना अध्यक्ष डैन का भय नहीं? समझ गया, तुमने सेना अध्यक्ष डैन को कभी उचित मान दिया ही नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नोआ? तुमने क्या किया है तुम जानते हो? सेनाध्यक्ष डैन, मुझे सच में नहीं पता मैंने कौन सा अपराध किया है। कानून के अनुसार जो गायों का दुरुपयोग करते हैं उन्हें 1 साल का कारावास होता है। किसने कहा मेरी गाय बीमार है? मेरी गाय तो यहीं उपस्थित है ना? तुम इस वस्तु को अपनी गाय कहते हो? नोआ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये गाय जैसी कैसी लग सकती है? सुनिए, ये आदमी आपसे परिहास कर रहा है। नोआ, क्या तुम्हें पता है कि किसी अधिकारी से परिहास करना बहुत बड़ा अपराध है? क्या तुम ये नहीं जानते? हाँ? सेनाध्यक्ष डैन, शांत हो जाइए, मुझे समझाने दीजिए। सेनाध्यक्ष, अदालत गायों की रक्षा करते हैं क्योंकि उनका उपयोग खेतों में जोतने के लिए होता है। फसल की पैदावार पर असर पड़ेगा। सही कहा तुमने। असल में ही देखिए, मेरे ये लोहे की गाय है, ये भी खेत जुताई के काम आती है। देखिए, सिर्फ आज सुबह तक इसने 20 एकड़ से ज्यादा जमीन जोत दी। अगर पूरा दिन चले तो 100 एकड़ तक जोत सकती है। ये एक बुढ़ी गाय से कहीं ज्यादा बेहतर है। ये खेत तो वास्तव में जोते जा चुके हैं। सेना अध्यक्ष डैन, इसकी बातों में मत आइए। मैंने इतने सालों में ऐसी लोहे की गाय नहीं देखी है। मेरी बात मानो, तुम्हें सच में और पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। छोटे बाल, छोटी सोच। मेरी ये लोहे की गाय अत्याधुनिक यंत्र विज्ञान के हिसाब से बनाई गई है। ये एक यांत्रिक चमत्कार है। इसे घास की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा सा ईंधन और ये बिना रुके चल सकती है। क्यों ना मैं आपको सच में करके दिखा दूं? ये वस्तु तो बहुत ज्यादा जगह ले रही है। अरे ये चल रहा है। ये सब क्या अरे हो भाई, रहा ये है? चल रहा है। अरे देखो देखो, ये सच में जमीन जोत सकता है। अरे ये तो बहुत ही अजीब है। अरे ये चल रहा है। अरे भाई, बहुत ये ही चल कमाल की रहा चीज है। लगता है ना? ये सच में जमीन जोत अच्छा सकता है। बहुत ही अच्छा है। अद्भुत। सेनाध्यक्ष, कैसा लगा?
ये लोहे की गाय तो अतुलनीय है। एक लोह गाय एक दिन में 100 एकड़ खेत जोत सकती है। 10 लोह गाय 1000 एकड़ जोत पाएगी। 100 लोह गाय 10,000 एकड़ जोत पाएगी। यहाँ 1 लाख एकड़ भूमि है, तो फिर 10 दिन में सारी भूमि जोती जा सकती है। जबकि एक साधारण गाय सिर्फ 5 एकड़ प्रतिदिन जोत पाती है। महान जुआन राजवंश में खेतों का रोपण काल छूट जाता है, जिसे फसल उगाने में असर पड़ता है और जमीन बर्बाद होती है। अब महान जुआन और महान झाओ सालों से युद्ध में उलझे हुए हैं। न सिर्फ अनाज की कमी है, बल्कि कर्मचारी की भी कमी है। अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो 10 दिन के अंदर राष्ट्र के सारे खेत जोत सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय पैदावार 3 गुना, 5 गुना या कि 10 गुना बढ़ सकता है। पैदावार 5 से 10 गुना बढ़ेगा। इससे 50,000 सैनिकों का भरण पोषण किया जा सकता है। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। नोआ, तुम्हारे पास ऐसी कितनी लोह गाय है? फिलहाल सिर्फ 1, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं 10 दिन के अंदर 100 बना सकता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर हम उत्पादन की समस्या सुलझा ले तो ये युद्ध महान जुआन की जीत पर अंत होगा। मेरा और तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। सिस्टम स्टोर में पॉइंट्स के बदले सामान ली जा सकती है। थोड़ा समय और 100 ट्रैक्टर तो यूं ही आ जाएंगे, लेकिन मैं उन्हें मुफ्त में नहीं बांट सकता। सेनाध्यक्ष, मैं अपनी लोहे की गाय सबके उपयोग के लिए दे सकता हूँ, ताकि सब मिलकर उसका उपयोग कर सके। लेकिन मेरी तो छोटी सी विनती है। अगर ये योजना सफल होती है तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी क्या विनती है? सेनाध्यक्ष, इसकी बातों में मत आइए। ये बस एक असफल विद्वान है। इसे इन यंत्रों के बारे में क्या पता। मुझे लगता है ये एक धोखाधड़ी है। ये इसकी चाल है। सेनाध्यक्ष, अगर आपको भी लगता है ये एक चाल है, तो आप अभी मुझे बंदी बना सकते हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सेनाध्यक्ष जी, आपने मुझे क्यों मारा? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? सही और गलत का अंतर मैं अच्छी तरह समझता हूँ। नोआ, बस मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, वो तुम्हें मिल जाएगा। मेरी पहली शर्त यह है कि मेरी ये लोहे की गाय सब लोग मिलकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काम खत्म होने के बाद हर 1 एकड़ जमीन के लिए मुझे 2 किलो अनाज या उसके बराबर का धन चाहिए। समझे आप? देश की विपत्ति से लाभ प्राप्त करना चाहता है। मैं समझ सकता हूँ। अगर तुम सच में अपनी लोह गाय से खेत जोत सकते हो तो 2 किलो अनाज कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है, अगर ये हमारे साथ रहेगी तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं? हाँ, हाँ, हम किसी बात की चिंता नहीं। तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, सब साथ में तैयार हैं। हाँ, मैं साथ में मैं तैयार हूँ। हैं तुम्हारे मैं तैयार हूँ, हम सब साथ में तैयार हैं। साथ। तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त, सेनाध्यक्ष यहाँ आइए। सेनाध्यक्ष, मुझे वंग परिवार के रेशम के मामले के सारे दस्तावेज चाहिए और उन सब अधिकारियों की सूची भी जो इसमें शामिल है। नो, क्या रोजी के लिए न्याय की आवाज उठा रहे हो? जी हाँ, मैंने उससे वादा किया था कि मैं उससे इंसाफ दिलाऊंगा। एक सच्चा मर्द अपना वादा निभाता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जियांग क्षेत्र हमारे जिन क्षेत्र से हजारों मील दूर है। वो शिविर का अध्यक्ष होने के बाद भी इतनी दूर तक पहुंचना बहुत कठिन काम है। ये लगभग असंभव है। वो शिविर महान जुआन राजवंश के 3 प्रमुख शिविरों में से एक है। फिर भी सालों से इसे शेन शिविर और केवलरी शिविर ने दबा के रखा है। सेनाएं सम्मान कमा रही है, लेकिन वो शिविर का क्या? उसे हमेशा पीछे हटना पड़ता है, अधिकारियों और जनता को संभालना पड़ता है। उसे जनता का आक्रोश झेलना पड़ता है और साथ ही नागरिक और सेना अधिकारियों के संदेह के घेरे में रहना पड़ता है। आपको क्या लगता है, ये उचित है? तुम इतनी देर से लापता हो, अब तक वापस क्यों नहीं आए? क्या तुमने सुना? डेविड और नोआ खेतों में झगड़ा कर रहे हैं। वो शिविर के सेना अध्यक्ष डैन भी शामिल हो गए थे। वो डेविड, वो तो बहुत ही दबंग है। ऊपर से उसका चाचा क्षेत्र का न्याय अधिकारी है। नोआ मुश्किल में पड़ सकता है। नहीं, मुझे अपने पति को ढूंढना होगा। अरे, तुम अभी भी बच्ची हो। वहाँ जाकर बस मुसीबतें बढ़ेगी। लेकिन मैं चुपचाप खड़ी रहकर उसे भुगतते हुए नहीं देख सकती। वो शिविर सब पर नजर रखता है, सब जानते हैं वो लोग बहुत सख्त हैं। और वैसे भी वो तो मुसीबत में मेरी वजह से फंसे हैं। ये सब मेरी गलती है, मुझे जाना ही होगा। ठीक है, हम तीनों में मैं सबसे बड़ी हूँ। मैं बड़ी बहन जैसी हूँ। अगर कोई जाएगा तो वो मैं हूँ। जरा देख तो लूं कौन है जो मेरी इतनी चिंता कर रहा
क्या ये सच में हो सकता है? बिल्कुल सही। ये यांग क्षेत्र के वांग परिवार का रेशम कीड़ों पोषण के मामले का दस्तावेज है। इसमें सबका नाम है जो उसमें शामिल थे। जियांग क्षेत्र महान जुआंग राजवंश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। सबको बचाते हैं। ये सूची तुम्हें कहाँ से मिली? कुछ खास नहीं, मैंने बस वू शिविर के साथ एक सौदा की है। मैंने उन्हें लोह गाय दी और उन्होंने मुझे सूची दिलवा दी। लोह गाय? ये क्या है? लोह गाय, इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। बस ये जान लो, ये खेती के काम आने वाला एक यंत्र है। वो शिविर यहाँ के लोगों और अधिकारियों पे नजर रखता है। वो सच में समर्थ है। तुमने सोचा है इस बारे में? हालांकि अभी के लिए हमारे पास केवल सूची है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आगे जाकर मैं पूरी कोशिश करूंगा और इस सूची में उल्लेखित हर एक व्यक्ति को ढूंढ कर लाऊंगा। तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैं दिल से तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं बस खुद को अर्पित कर सकती हूँ। बस तुम कह दो, मैं किसी भी समय उपस्थित हूँ। क्या ये सच है? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी मदद तो मुझे करनी चाहिए। मैं भला बदले में कुछ कैसे मांग सकता हूँ? ये हुई ना बात। हाँ, अगर प्यार जीवन भर का हो तो दिन रात के बारे में सोचना ही क्यों? मुझे विश्वास है नोआ तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। मुझे कुछ दिन परेशान करना पड़ेगा तुम्हें। जब सही अवसर आएगा मैं अपना पूरा अस्तित्व तुम्हें सौंप दूंगी। भागते वक्त भी इतनी प्यारी लगती है। आने वाले वक्त में मुझे जरूर ब्लेसिंग्स मिलेगी। रोजी की फेवरेबिलिटी 70 तक बढ़ गई है। तुम्हें 5000 स्ट्रेटेजी पॉइंट मिले हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। एक ट्रैक्टर सिर्फ 100 पॉइंट्स का है। इसका मतलब 50 ट्रैक्टर का बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी रोजी का अफेक्शन लगभग मैक्सिमम हो चुका है। आगे बढ़ाने का ज्यादा स्कोप नहीं बचा। अब मुझे बाकी 2 पत्नियों के साथ कोई तरीका सोचना पड़ेगा। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। जल्दबाजी मत करो, ठीक से पंक्ति में लगो। लोग आई सबको मिलेगी। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। अनाज दीजिए ना। डेविड भाई, अब मुझसे और नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल थक गया हूँ। कैसा रहेगा अगर हम भी एक लोह गाय किराए पर ले ले? सिर्फ चंद चांदी के सिक्के और 20 एकड़ जमीन जोत सकते हैं। जो भी लोग गाय उपयोग करेगा वो मेरे विरुद्ध होगा। मैं उसके अंग प्रत्यंग तोड़ दूंगा। हाँ, लेकिन भाई हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। वो लड़का नोआ, उसके पास जोतने के लिए लोह गाय है। वो फसल उगा लेगा। जब तक हम जोतना खत्म करेंगे तब तक शायद उसके खेत में पौधे उग चुके होंगे। जुताई तो सिर्फ पहला कदम है। वो अभी भी नमक वाली भूमि पर पानी दे रहा है। कुछ भी नहीं उगेगा। तुम दोनों इधर आओ। तुम दोनों उसके कुएं पर जाओ और वहां नमक डाल दो। जब वो पानी देगा उसके खेत की मिट्टी खराब हो जाएगी। कुछ भी नहीं उगेगा। देखते हैं वो इसका क्या बहाना देता है। डेविड भाई, तुम वाकई कमाल के हो। तुम तो असामान्य हो। बकवास बंद करो, जल्दी जाओ। चलो चलो, जल्दी चलो। हाँ चलो। नोआ नोआ, चाहे तुम कितने भी होशियार क्यों ना हो जाओ, जब मिट्टी ही नष्ट हो जाए तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। खाने का वक्त हो गया है, चलो खा लो। मैं बाद में खा लूंगा। खेत में पानी देना अभी बाकी है। मुझे ये काम अंधेरा होने से पहले खत्म करना होगा। मेरा पति जो मुश्किल से एक मुर्गी उठा पाता है, वो सुबह से शाम तक काम कर रहा है। हम सब के लिए खेती बाड़ी कर रहा है। तुम वाकई थके हुए हो। तुम घर जाओ, आराम करो, मैं संभालती हूँ। ये कैसे हो सकता है? तुम एक औरत हो, तुम इस तरह का काम कैसे कर सकती हो? तुम्ही ने कहा था ना, औरतें आधा आसमान संभाल लेती है। या फिर वो सब मीठी पर खोखली बातें थी। मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही है। हम सब हर मस से बने हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी चिंता करते हो, मैं नहीं करती? अगर तुम थक गए तो इस घर को संभालेगा कौन? ठीक है, यही तो मेरी पत्नी है। एक सच्ची नायिका है, किसी आदमी से कम नहीं। तो आज मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। मेरी पत्नी ऊपर से थोड़ी टफ लग सकती है, लेकिन अंदर से वो दिल की बहुत अच्छी है। मुझे उसे और अच्छे से रखना चाहिए। मैं उसका ख्याल रखूंगा। क्या
बनवाना चाहते हो, मैं सब कुछ बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इस क्षेत्र में मुझसे बेहतर काम कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अगर तुम बना रहे हो तो मैं निश्चिंत हूँ। नोआ, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हारी पत्नी के साथ कुछ हो गया है, जल्दी चलो। क्या? तुम ही थी, तुमने सारी फसल बर्बाद कर दी। तुम ही थी जिसने फसलें नष्ट कर दी। हम तो शाही कर देने वाले थे। क्या तुम हमें मरवाना चाहती हो? मैंने बस पानी दिया था। पानी देते ही फसलें कैसे मर सकती है? जैसे ही तुमने पानी देना बंद किया वैसे ही फसलें खराब हो गई। तो कौन हो सकता है बताओ? क्या नोआ ने तुमसे ये करने को कहा? हम पर इल्जाम मत लगाओ, इससे मेरे पति का क्या लेना देना? शायद वो हमारी अच्छी जिंदगी देख नहीं सकता, इसीलिए हमारी फसलों को पानी देकर मार दिया। अगर हम शाही कर नहीं दे पाएंगे तो हम सब फौज में चले जाएंगे और वो इस क्षेत्र में राज करेगा। बकवास बंद न किया तो मेरी बदतमीजी की जिम्मेदारी तुमने। अरे अरे अरे, सब देखो, मैंने तीर बिल्कुल निशाने पे मारा है। लगता है तुम्हारा भेद खुल गया। हाँ, हमें भी ऐसा ही लगता है। तुम्हें हमें जवाब देना चाहिए, अन्यथा हम तुम्हारे खेत खोद डालेंगे और किसी को भी चैन से जीने नहीं देंगे। नोआ इस तरह की गुनाह करता है, उसे मौत मिलनी चाहिए। उसे मौत मिलनी चाहिए, उसे मौत मिलनी चाहिए। उसे। तुम सब शांत हो जाओ। देखा, मुझे क्रोधित करने का परिणाम क्या होता है। फिर से तुम भड़का रहे हो सबको। सख्त धरती पर सख्त लोग ही बसते हैं। मेरे कुछ कहने से इन लोगों ने नोआ की दया को भुला दिया। अब तुम किस पर दोष डालोगी? मैं अगर मर भी जाऊँ झुकूंगी नहीं। कितनी पवित्र और सख्त औरत हो, सराहनीय, सच में महान हो। ठीक है, ये सब नोआ से पहले ही क्रोधित हैं और लोगों की इच्छा भगवान की इच्छा के बराबर होती है। अब क्या करोगी तुम? नोआ ने हमारे लिए जीने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा, तो हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। उसकी जमीन खोद दो, उसके लोह गाय तोड़ दो। हाँ, तोड़ दो लोह गाय। शांत हो जाइए, इसे सुलझा लेते हैं, इसे मत तोड़िए। अभी घुटनों के बल जाके हम सबसे माफी मांगो तो मैं इन सबको रोक दूंगा। कैसा रहेगा? अच्छा ठीक है, मैं झुकूंगी। ऐना, देखते हैं कौन मेरी पत्नी को घुटनों पर झुकाने की हिम्मत करती है। ऐना, मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई। ये मेरी ही गलती है, मुझे नहीं पता फसलें कैसे ऐसे मुरझा गई। मुझे जरा देख लेने दो। नमकीन है, इसमें नमक का स्तर बहुत अधिक है। अगर इसे फसलों पर इस्तेमाल किया गया तो पैदावार पर असर पड़ेगा। नोआ, तुम्हारी पत्नी ने फसलें नष्ट कर दी हैं। शाही कर जल्द ही देना है हमें। इसका हिसाब कैसे करोगे तुम? ये फिर से तुम्हारा काम है। बिना प्रमाण के आधारहीन आरोप मत लगाओ। मैं केवल सबका न्याय चाहता हूँ। आज तुम्हें स्पष्टीकरण देना ही होगा। तुम्हें उत्तर देना होगा। जवाब दीजिए, तुम्हें उत्तर चाहिए। जवाब दीजिए। नोआ, अब क्या करेंगे? चिंता मत करो, पहले से अंदाजा था, इसलिए मैंने सिस्टम स्टोर से सुपर फर्टिलाइजर ले लिया था। ये मिट्टी को सुधार सकता है। तुम्हें उत्तर जवाब चाहिए, हमें जवाब चाहिए। सब लोग शांत रहो, मेरे पास इसका उपाय है। इसे खाद कहते हैं। ये ना सिर्फ मिट्टी को ही बेहतर करेगा बल्कि फसल भी बढ़ाता है। ये लो। फसलें फिर से कैसे जीवित हो गई? देखो देखो सभी देखो, ये तो चमत्कार है। ये खाद तो ये सच तो में सच में चमत्कार चमत्कार है। देखो देखो सभी देखो, ये तो चमत्कार है। नोआ, ये वाकई जीवित हो गई है। आज की समस्या किसी ने पानी के साथ छेड़छाड़ करके पैदा की थी ताकि मेरी पत्नी को फंसाया जा सके। लेकिन मैं नोआ राइडर चुपचाप खड़ा रहकर देखने वालों में से नहीं हूँ। सब लोग को खाद की एक बोरी मिलेगी, मिट्टी और फसलों को बचाने के लिए। क्या बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, मिट्टी और फसलों को बचाने के लिए। बढ़िया। सब लोग को खाद की एक बोरी मिलेगी। जो और चाहते हैं वो इसे खरीद सकते हैं या अपनी फसल के बदले ले सकते हैं, सिर्फ एक के अलावा। मुझे दो। अरे धक्का मुक्की मत करो, एक एक करके। जल्दबाजी मत करो, एक एक करके, सबके लिए है। वाह, ये तो सच में कमाल का है। अब हमें खाने पीने में कोई कमी नहीं होगी। चलो चलो। ये खाद तो काफी असरदार है। हाँ, लाजवाब है। चलो 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 चलो। मूर्खो, देखो तुम लोग कितने असहाय हो। रुक जाओ।
डेविड, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज राजा का कर देने का दिन है ना? डेविड, अब कर देने का समय आ चुका है। नोआ, मुझे नीचा मत दिखाओ। मैं पहले ही शाही कर तैयार कर चुका हूँ। सेना अध्यक्ष डैन, मैं पहले ही अपनी पत्नी को भेज चुका हूँ। उस व्यक्ति को यहाँ ले आओ। ये क्या हो रहा है? तुम ही बताओ। प्रिय, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी तो मैंने बैठ के सारा अनाज खा लिया। वो 20 किलो अनाज था, तुमने अकेले ही सब खा लिया। तुम कई दिन से घर पर नहीं थे, मैं तो परेशान हो गई थी ना, तो मैंने अपने दुख को भूख में बदल दिया। मैंने ऐसे अयोग्य पेटू औरत से विवाह कैसे कर लिया? अगर तुम अनाज जमा नहीं कर पाए तो कानून के अनुसार तुम्हें सेना में भेज दिया जाएगा। अध्यक्ष डैन, मुझे कुछ और दिन बख्श दीजिए। मैं वचन देता हूँ, मैं कुछ दिनों में अनाज जमा कर दूंगा। डेविड, तुमने कहा था ना कि तुम धनवान हो, इतने धनवान की मेरी जिंदगी खरीद सकते हो। क्या वाकई तुम्हारे पास मुद्रा नहीं है या फिर तुम देना नहीं चाहते? नोआ, मैं पहले ही गिरा हुआ हूँ तो मुझे मत कुछ लो। अध्यक्ष डैन, आप इसकी बातों में मत आइए। मेरे पास मुद्राएं नहीं है। इसकी तलाशी लो। तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मारो इसे, सबक सिखाओ। इसे मारना बंद करो। ये मर गया तो शाही कर कौन देगा खेती करके? ठीक है डेविड, इस महीने हम छोड़ देते हैं, लेकिन अगर फिर से चूक गए तो तुम्हें तुरंत सेना में भेज दिया जाएगा। वो मेरी जमा की हुई आखिरी मुद्राएं थी। बिल्कुल ठीक हुआ। तुम जानते हो ना, बुरे कर्म ही विनाश का कारण बनते हैं। बस करो, बहुत बातें हो गई। सब तुम्हारी गलती है। तुम नहीं होते तो मेरे पति को बेइज्जत नहीं होना पड़ता। इसमें मेरी क्या गलती है? उसने खुद गड़बड़ की। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे हिसाब से दोष तुम्हारा है। ओ मेरे प्राणनाथ, रो मत मेरे प्रिय। मैंने उसे डांट दिया है। अरे सब ठीक है। जो बोगे वही काटोगे। वो मोटी लड़की दिल की बुरी नहीं है, बस गलत आदमी से शादी कर ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी समझदार होगी। मैं नोआ सच में खुशकिस्मत हूँ। ऐना, मेरे पास एक खजाना है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। चलो। क्या ये यहीं पे सब कुछ करने की सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल मान नहीं सकती। लेकिन अब मेरे पास इनकार करने का कोई हक है क्या? मैंने कोई मदद भी नहीं की, उल्टा बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। छोड़ो, सोच लूंगी। चींटी ने काट लिया। आ जाओ। अरे तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मेरे साथ कुछ करने वाले नहीं थे? आओ। अरे क्या तुमने कुछ गलत समझ लिया? मैंने गलत नहीं समझा। मुझे पता है तुम उस उम्र में हो जहाँ इच्छाएं भरपूर होती है और खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है। हमने विवाह किया है तुमसे, लेकिन तुम्हें पास आने नहीं दिया। ये गलत हुआ है, लेकिन एक वादा करना होगा। मैं तुम्हारे साथ सो गई तो उन दोनों के पास तुम और नहीं जाओगे। क्या तुम क्या कह रही हो? आंखें खोलकर देखो। मुझे पता है तुम दुनियादारी जानती हो, तलवार और हथियारों की शौकीन हो, लेकिन कानून बहुत सख्त है और हथियार रखने की अनुमति नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे सुरक्षा के लिए एक चाकू देता हूँ। क्या ये वो खजाना है जो तुम बोल रहे थे? और क्या हो सकता है? ऐना, तुम्हारा दिमाग कहाँ तक जा रहा है? मुझे थोड़ा और बताओ। मैं कोई अजीब चीज नहीं सोच रही थी। मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, तुम पर जोर नहीं डालूंगा। अभी हमें कठिन समय से निकलने पर ध्यान देना चाहिए। एक बार अच्छी फसल हो गई तो जीवन सामान्य हो जाएगा, तब मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा। क्या तुम वाकई ऐसा सोचते हो? बिल्कुल। जबरदस्ती के चीजों में मिठास नहीं होती। मैं कोई दरिंदा नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हें पति जी। ऐना, तुमने आखिरकार मुझे पति बुलाया। मैं तुम्हारे चरित्र और ईमानदारी की वाकई इज्जत करती हूँ। यकीन रखो, हालांकि अपने दिल की दीवारों को मैंने अभी तक गिराया नहीं है, लेकिन पत्नी होने के सारे फर्ज निभाऊंगी। Congratulations host, पॉइंट्स और बढ़ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरी सबसे मुश्किल बड़ी बीबी का दिल
इतना नरम होगा। अब बस एक बीवी का दिल जितना बाकी है। प्राणनाथ, मुझे लगता है तुम्हें नोआ से लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। अभी बस 1 ही महीना हुआ है और तुम कितनी बार पिट कर आ गए हो। हमारे पास खाना पैसे दोनों ही नहीं है अभी। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कहना चाहती हो मैं योग्य नहीं हूँ? मैं मानती हूँ पहले मैं गलत थी, आलसी खर्चीली भी थी, लेकिन अभी हमारे पास कुछ नहीं बचा। ऐसे ही चलता रहे तो हम मर जाएंगे। मैंने सोच लिया है, अब से सीधी सादी जिंदगी जीऊंगी। तुम खेती करोगे, मैं बुनाई करूंगी, दोनों मिलके अच्छी जिंदगी बनाएंगे। ये सबसे बेहतर होगा। तुम क्या सच कह रही हो? मैं ऊपर वाले की कसम खाती हूँ, अब से मैं कभी लालची नहीं बनूंगी, जमीन से जुड़ी रहूंगी। अच्छा सुनो, मुझे लगता है तुम ठीक कह रही हो। हमें साथ मिलकर अच्छा जीवन जीना चाहिए। लेकिन नोआ, उसने हद पार कर दी है। मैं उसे दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ, और अगर मैं ना निकालूं तो चैन से नहीं रह पाऊंगा। प्राणनाथ, गुस्सा मत हो ना। क्या मैं उसे थोड़ी और बद्दुआ दे दूं? अरे इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास इससे बेहतर उपाय है। तो ऐसा करेंगे। क्या तुम वाकई सच बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल, हम एक दंपत्ति है ना। यदि तुम मेरा गुस्सा निकालने में मेरी मदद करोगी तो हम दोनों अच्छा जीवन जी सकते हैं। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। सुनो, ये नकली दवाई है, इसे लेने के बाद जाकर। ठीक है। चलती हूँ प्राणनाथ। नोआ, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। नोआ, मुझे माफ कर दो, लेकिन अपनी खुशी के लिए मुझे तुम्हें थोड़ा परेशान करना पड़ेगा। आप क्या कर रही हैं? बचाओ, मुझ पर जबरदस्ती हो रही है। अरे भाभी, क्या ये डेविड की एक बुरी योजना है? बस करो, मेरे घर पर 3 सुंदर पत्नियां हैं, मैं तुम पर जबरदस्ती क्यों करूंगा? अगर तुम किसी को बताओगी तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। नोआ, मेरे पति ने मुझे कहा कि अगर मैं तुम पर जबरदस्ती का इल्जाम लगाऊं तो वो मेरे साथ शांति से रहेगा। मुझे पता है ये तुम्हारे साथ गलत है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिक्र मत करो, ये सिर्फ तुम्हें डराने के लिए है। क्या हुआ भाभी, क्या हुआ आपको? इतना दर्द क्यों हो रहा है? इसे जहर दिया गया है, खतरनाक जहर। जहर उसके फेफड़ों तक पहुंच गया है, अब ये किसी हाल में नहीं बचेगी। नामुमकिन, मेरा पति झूठ नहीं बोलेगा मुझसे। उसने कहा था ये नकली दवाई है। डेविड, ऐसा क्यों किया मेरे साथ? ये डेविड बहुत बुरा इंसान है। तुम्हें फंसाने के लिए इसने अपनी ही बीवी को ऐसे मार डाला। हमें ये बात जल्दी से अधिकारियों को बतानी चाहिए। नोआ ने अपनी भाभी को जहर दिया है, उसे बंदी बना लो। मेरे पति निर्दोष है, कृपया सच जानिए। उसे हमने रंगे हाथों पकड़ा है और कुछ नहीं सुनना चाहते। ले चलो उसे। रुक जाओ, इसे हाथ मत लगाना।